गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि इससे पहले 2 वीडियो में हमने रेनबो का 12th क्लास का रेनबो प्रोज और पोएट्री का चैप्टर और राइटर का नेम याद करने का ट्रिक सीखा है, ठीक है ना। उसी तरह ये दिगंत 2 भाग 2 जो 12th का हिंदी होता है क्लास 12th का, उस हिंदी को चैप्टर और राइटर का नाम हम अभी याद करेंगे ट्रिक से। बस ध्यान से देखना है वीडियो को और देखते देखते ये इस तरह से याद हो जाएगा, फिर इसको भूलने से कभी नहीं भूल सकते हैं। अगर इसको 1 से 2 बार देख लिया जाए, मन में दोहरा लिया जाए तो। यहाँ पर देखेंगे गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। चैप्टर क्या है? बातचीत। और लेखक का नाम दिया गया है बाल कृष्ण भट्ट। कि पहला चैप्टर है बातचीत और लेखक का नाम दिया गया है बाल कृष्ण भट्ट। तो इस तरह से हम याद रख सकते थे कि कृष्ण जी जब बाल गोपाल थे, मतलब बच्चे थे, तो वो बातचीत करते रहते थे। और बातचीत करते करते क्या बोलते थे? तो भट्ट। बातचीत करते करते क्या बोलते थे? भट्ट। मतलब कृष्ण जी जब बाल गोपाल थे, बच्चे थे, तो जब बातचीत करते थे तो बातचीत करते करते, बातचीत में हमेशा आदमी भी कोई बोल देता है, किसी को टपेट देता है, ढट भट्ट कर बोल देता है। तो बातचीत भट्ट, जब भैया आएगा बातचीत तो क्या बोला? भट्ट। तो चैप्टर का नाम हो गया इस तरह से बातचीत और लेखक का नाम हो गया बालकृष्ण भट्ट। आराम से याद रख सकते हैं। अगला चैप्टर है कि उसने कहा था। क्या बोला था? कि उसने कहा था। और लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चैप्टर है उसने कहा था और लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसको ट्रिक पर इस तरह से याद रख सकते हैं कि उसने कहा था, उसने क्या कहा था? तो चंद्रमा धरता है। यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्रधर, तो हम इस तरह से इसको याद रखेंगे कि इस तरह से याद रख सकते हैं कि चंद्रमा धरता है। चंद्रमा धरता है। उसने क्या कहा था? तो चंद्रमा धरता है, मतलब चंद्रधर। और चांद जो होता है वो क्या है? तो शर्माते रहता है। क्या होता है? शर्माते रहता है। चांद जो है शर्माते रहता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि उसने कहा था क्या? कि चंद्रमा धरता है और चंद्रमा शर्माते रहता है, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने क्या कहा था? तो चंद्रमा धरता है। कैसे कहा था? तो शर्मा के कहा था, या चांद शर्माता है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस तरह से चैप्टर का नाम हो गया उसने कहा था और लेखक का नाम हो गया यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है संपूर्ण क्रांति। लेखक है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे नेता थे जो संपूर्ण क्रांति किया। कि संपूर्ण क्रांति का लोकनायक किसे माना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। तो क्रांति का मतलब समझता है कि आंदोलन। क्रांति का मतलब क्या होता है? आंदोलन, किसी अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ना। तो जब संपूर्ण क्रांति हुई, जब संपूर्ण क्रांति हुई तो चारों ओर जय जयकार होने लगा और प्रकाश फैल गया। क्या हो गया? प्रकाश फैल गया। कि जब संपूर्ण क्रांति हुई तो चारों ओर जय जयकार होने लगा और प्रकाश फैल गया। ठीक है। प्रकाश किसका फैला? तो नारायण का। प्रकाश किसका फैला? नारायण का। नारायण मतलब सूर्य भगवान। कि नारायण मतलब सूर्य। और नारायण का प्रकाश फैलने लगा, जय जयकार होने लगा। कब? जब संपूर्ण क्रांति हुई तब। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति और लेखक का नाम क्या हो गया? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है। आगे है चैप्टर का नाम है चौथा अर्धनारी। क्या है? अर्धनारी। चैप्टर का नाम है अर्धनारी और लेखक का नाम देखो यहाँ पर क्या है? रामधारी। बस 2 बार बोलना है, अर्धनारी रामधारी। अर्धनारी रामधारी। क्या है? अर्धनारी रामधारी। अर्धनारी रामधारी। अपने याद हो जाएगा कि चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर और लेखक का नाम है रामधारी से दिनकर। अर्धनारीश्वर रामधारी से दिनकर। अगला है चैप्टर का नाम है रोज और चैप्टर लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब इतना बड़ा नाम है, ठीक है। उसे ज़्यादातर इस चैप्टर का लेखक का नाम पूछा जाता है तो अज्ञेय, अज्ञेय जी से इसे संबोधित किया जाता है, बोला जाता है जहाँ तहाँ किताब में, चैप्टर में और एग्जाम में। तो चैप्टर का नाम है रोज और लेखक का नाम क्या है? अज्ञेय। ठीक है ना। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अज्ञेय मतलब यहाँ पर क्या? विजयी होना। अज्ञेय का मान लो कि विजयी होना। तो विजयी हुआ तो रोज,
आदमी पूछा उससे कि विजय हुआ तो रोज, अज्ञेय हुआ मतलब रोज, तो रोज मतलब अज्ञेय, रोज मतलब अज्ञेय कि रोज अज्ञेय होता है, क्या होता है तो रोज अज्ञेय होता है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या नहीं तो इसको एक तरीका से फिर हम बोल सकते हैं कि चैप्टर का नाम है रोज। अब कोई लड़का कहीं पढ़ रहा है, उसका गार्जियन उसके रूम पर आया, बहुत दिन के बाद आए, और आने के बाद पूछा कि पढ़ने जाता है, तो लड़का क्या बोलता है कि रोज मतलब डेली जाते हैं। तो पिताजी क्या पूछते हैं कि सच्चे, क्या पूछा सच्चे, कि पढ़ने जाता है तो रोज, तो सच्चे तो सच्चिदानंद, जब भैया आएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, कि पढ़ने जाता है तो रोज जाते हैं। फिर पिताजी पूछा कि सच्चे, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला है एक लेख और एक पत्र, लेखक का नाम दिया गया है भगत सिंह। चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, और राइटर का नाम है भगत सिंह। तो ये सबको मालूम है कि भगत सिंह को अंग्रेज जो है कि पकड़ करके जब काल कोठरी में बंद कर दिए थे, तो उस समय जो भगत सिंह की माँ थी, उनको जो है कि लेखक मतलब ये भगत सिंह रोज एक लेख और एक पत्र लिखा करते थे, मतलब जेल में से रोज पत्र लिख करके भेजा करते थे। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जेल में से रोज पत्र कौन भेजता था, एक लेख और एक पत्र कौन भेजता था, तो भगत सिंह भेजते थे। तो चैप्टर का नाम हो गया एक लेख और एक पत्र, और लेखक का नाम क्या हो जाएगा भगत सिंह। कि एक लेख और एक पत्र कौन लिखा करते थे, तो भगत सिंह लिखा करते थे। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह जेल से अपने माँ के पास लिखा करते थे। तो चैप्टर हो गया एक लेख और पत्र, लेखक का नाम हो गया भगत सिंह। अगला है ओ सदा नीरा। चैप्टर का नाम क्या है, ओ सदा नीरा, और लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। चैप्टर क्या है, ओ सदा नीरा, और लेखक क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, सादा। सादा मतलब स्वच्छ, बोलता है ना सादा पानी देना, सादा, और नीरा मतलब जल। तो सादा नीरा का मतलब हो गया स्वच्छ जल, स्वच्छ जल। सादा मतलब स्वच्छ, और नीरा मतलब जल, मतलब स्वच्छ जल। तो स्वच्छ जल कहाँ मिलता है, तो पूरे जग में मिलता है, एक जग भर करके दिया पीने के लिए। कोई आदमी है प्यास लगा हुआ है, अब बोला कि हमको सादा नीरा दो, एक जग सादा नीरा दो। सादा नीरा मतलब एक जग स्वच्छ पानी हमको पीने के लिए दो। तो ओ सादा नीरा, एक जग पानी चाहिए, मतलब जगदीश चंद्र माथुर। जग से पूरी दुनिया हो सकता है, भर जग हो गया कि एक जग पानी दो, क्या दो, तो एक जग सादा नीर दो, मतलब स्वच्छ जल जो है कि एक जग हमको चाहिए। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि चैप्टर का नाम हो गया ओ सादा नीरा, और लेखक का नाम क्या हो गया, तो जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है ना। अगला है सिपाही की माँ। चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ, और लेखक का नाम है मोहन राकेश। चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ, और लेखक का नाम क्या है, तो मोहन राकेश। तो याद रख लो कि मतलब सिपाही मतलब किसकी माँ है, तो सिपाही की माँ है, और सिपाही कौन है, तो मोहन राकेश। मोहना राकेश बा गांव का दूगो लड़का है, दोनों भाई है कि मोहन राकेश। और ये ऐसा लेखक है जिसके लेखक के नाम में कोई टाइटल नहीं है, दूगो का बल्कि नाम है, एक मोहन है एक राकेश। मोहन राकेश की माँ है, और मोहन राकेश क्या है, तो सिपाही है। तो सिपाही की माँ लेखक कौन है, मोहन राकेश। सिपाही की माँ मोहन राकेश। माँ किसकी है, तो मोहन राकेश का है, और सिपाही कौन है, तो मोहन राकेश है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि सिपाही की माँ, और लेखक का नाम हो जाएगा मोहन राकेश। अगला है चैप्टर है प्रगति और समाज, और लेखक का नाम दिया गया है नामवर सिंह। चैप्टर है प्रगति और समाज, और लेखक का नाम क्या है, तो नामवर सिंह। अब देखो कि जो व्यक्ति समाज में प्रगति करता है, जो व्यक्ति समाज में प्रगति करता है, समाज का भलाई करता है, उनका नाम जो है क्या बोला, उनका नाम जो है कि बड़ा हो जाता है, नाम बड़ा हो जाता है, वो व्यक्ति नामवर हो जाता है। तो आसानी से याद रख सकते हैं कि जो व्यक्ति समाज में प्रगति करता है वो क्या हो जाता है, तो नाम, उसका नाम बड़ा हो जाता है, मतलब नामवर हो जाता है, और सिंह की भांति चलता है। किसके भांति चलता है, तो सिंह की भांति, मतलब शेर की भांति चलता है। तो नामवर सिंह, कि जो व्यक्ति समाज में प्रगति करता है उसका नाम बड़ा हो जाता है, और वो सिंह की भांति चलता है। तो चैप्टर का नाम हो गया प्रगति और समाज, कि समाज में जो प्रगति किया वो क्या बन जाता है, तो उसका नाम बड़ा बन जाता है, और सिंह की भांति चलता है, मतलब नामवर सिंह। चैप्टर का नाम प्रगति और समाज, और लेखक का नाम है नामवर सिंह। अगला है जुट्ठन, कि चैप्टर का नाम ये 10 नंबर क्या है, चैप्टर का नाम यहाँ पर क्या है, जुट्ठन। ठीक है ना। जुट्ठन मतलब जूठ खाना,
और चैप्टर का नाम लिखा गया ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसको हम दिमाग में सेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, याद करेंगे कि राम जी लक्ष्मण जी जब वनवास गए थे रामायण में, मतलब रामायण में दिया गया जो बात है कि राम जी और लक्ष्मण जी वनवास गए थे, तो वहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी जूठन खाए हुए थे, जूठन बैर, कि सबरी का जूठा बैर खाया हुआ था, ठीक है ना। तो इसको याद रख सकते हैं कि जूठा बैर कौन खाया था, तो वाल्मीकि का चेला, वाल्मीकि का चेला, ठीक है ना। क्योंकि राम जी और लक्ष्मण जी किसके मतलब शिष्य थे, तो वाल्मीकि का, महर्षि वाल्मीकि का शिष्य थे। तो याद रखना कि चैप्टर का नाम है जूठन, और जूठन कौन खाया था, तो वाल्मीकि का चेला, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किसने खाया था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। वाल्मीकि याद रखेंगे तो ओम प्रकाश खुद याद हो जाएगा। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, और लेखक का नाम दिया हुआ है मलयज, ठीक ना। तो मलयज मतलब मल मतलब क्या होता है, गंदा, गंदगी, मल मतलब मल त्याग बोलता है ना, कि शरीर का जो गंदगी बाहर निकलता है उसे मल त्याग कहा जाता है। मल मतलब गंदगी, गंदा, और यज मतलब यहाँ पर हम मान लेंगे यहाँ, यज मतलब यहाँ, ठीक है ना। तो देखो अब होता क्या है कि कहीं पर कोई 2-3 पार्टनर कहीं गया घूमने, चल रहा है रास्ते में, और रास्ते में चल रहा है, अचानक उसका पैर जो है कहाँ पर गया, तो किसी गंदगी पर, किसी गंदा पर पड़ गया, ठीक है ना, मतलब मल पर पड़ गया। पैर कहाँ पर गया, तो मल पर। तो उसका पार्टनर साहब अकेले में जा करके क्या करता है, तो हंसने लगता है, कि एक को पैर पर जब ये पड़ा तो उससे दूर भागता है और हंसने लगता है। तो अकेले में कब हंसता है, तो जब मल पर पैर पड़ता है तब। अकेले में कब हंसता है, तो जब मल पर पैर पड़ जाता है उसके बाद हंसने लगता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि मेरा हंसते हुए अकेलापन, अकेले में कब हंसता है, तो जब मल पर पैर पड़ जाता है तो मतलब मलयज। तो इस तरह से याद रहेगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर का नाम है, लेखक का नाम हो गया मलयज। अगला है चैप्टर का नाम है तिरिच, ठीक है ना। अब तिरिच मतलब क्या होता है, तिरछा। अब ये है कोई चीज़ लिखा हुआ ये सीधा है, अब कोई चीज़ ये हो गया ये क्या है, तो तिरछा है, ठीक है ना, तिरिच है। और लेखक का नाम दिया है उदय और प्रकाश, ठीक है ना। तो उदय मतलब क्या होता है, उगना, और प्रकाश मतलब रोशनी, कि सूर्य की रोशनी। तो जब सुबह में सूर्य जब निकलता है तो उस समय जो सूर्य की जो प्रकाश होती है ना, जो सूर्य जब उदय होता है, सूर्य क्या होता है, उदय होता है, तो सूर्योदय के समय प्रकाश तिरछा होता है, सूर्य की किरणें कैसा होता है, तो तिरछा होता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, तिरछा कौन होता है, तो सूर्य की प्रकाश मतलब उदय प्रकाश, कि जब सूर्य उदय हुआ तो उनकी प्रकाश कैसी थी, तो तिरछा थी। तो तिरिच का चैप्टर हो जाए, मतलब तिरिच चैप्टर का लेखक का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, उदय प्रकाश, ठीक है। सिंपल है कि तिरछा है क्या, तो जब सूर्य उदय हुआ उनकी प्रकाश, तो उदय प्रकाश। तिरछा कौन है, तो उदय हुआ सूर्य, उनकी प्रकाश, उदय प्रकाश। अगला है शिक्षा, और लेखक का नाम दिया हुआ है जे कृष्ण मूर्ति, ठीक है ना। कृष्ण मूर्ति मतलब कृष्ण जी की मूर्ति। अब जहाँ तहाँ लोग मतलब मूर्ति बनाते रहते हैं कृष्ण जी का। जब कृष्ण जी की जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी की मूर्ति बनाते हैं, तो मूर्ति इसलिए बनाया जाता है कि मूर्ति को देख करके जो सामान्य लोग हैं वो उनसे कुछ शिक्षा ले, उनके बारे में जाने, और उनका शिक्षा ले। तो किसके मूर्ति को देखने के बाद जो है कि शिक्षा मिलता है, तो कृष्ण जी के। किसके मूर्ति को देखने के बाद शिक्षा मिलता है, तो कृष्ण जी को मूर्ति को देखने के बाद शिक्षा मिलती है, ठीक है ना। और कृष्ण जी ऐसा भगवान थे जो दुनिया में लोगों को शिक्षा दिए। शिक्षा किसने दिया, तो कृष्ण भगवान, ठीक है ना। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो इस तरह ये गद्य खंड का टोटल 13 चैप्टर है, और राइटर का नाम है, ध्यान से सुनने के बाद यह स्वतः कंप्लीट हो जाए।